बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले और प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, धामधनी जी के श्री चरणों में सुरता को जोड़ते हुए एक भजन के साथ धामधनी का ध्यान करते हुए, श्री राजी श्यामा जी का ध्यान करते हुए अपने सुरता को जोड़ते हैं। मेरी छाती दिल की कोमल तिन पर राखो नरम कदम, इत ही सेज बिछाए देऊं मेरे पिया जी, मेरे वाला जी, जुदे करो जिन दम, जुदा न करियो श्री राज जी, श्री श्यामा जी, जुदे करो जिन दम, जुदा न करियो श्री राज जी, मेरी श्यामा जी, जुदे करो जिन दम, जुदे करो जिन दम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, एक प्रार्थना के साथ फिर वितक प्रारंभ करते हैं। श्री निज आनंद के दाता, हमारी मुक्ति के दाता, तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं। श्री निज आनंद के दाता, हमारी मुक्ति के दाता, तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं। करो एक मेहर की दृष्टि के हम हैं आपके बंदे, करो एक मेहर की दृष्टि के हम हैं आपके बंदे। श्री निज धाम के वासी, श्री परम धाम के वासी, तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं। पिया जी आप सुंदर साथ की हालत बना देना, धनी जी आप सुंदर साथ की हालत बना देना, तुम्हीं से आस है पिया जी, तुम्हीं से आस है वाला जी, तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं। श्री निज आनंद के दाता, हमारी मुक्ति के दाता,
तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री श्यामा महारानी की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, महाराजा छत्रसाल की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम श्री नवरंग स्वामी जी की बीतक के द्वारा हमारे निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की हम लीला सुन रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी, इस लीला के अंदर इतना आनंद है क्योंकि अखंड आनंदकारी श्री श्यामा जी महारानी इस ब्रह्मांड के अंदर जब उतर के आती हैं तो उनका बचपन कैसा होता है, जिसको हम कल बहुत ही आनंद के साथ सुन रहे थे। और नवरंग स्वामी जी ने ये लीला शिवजी साहिब जी के मुखार बिंद से सुनी, और जो उनके मुखार बिंद से सुनी वो स्वामी नवरंग स्वामी जी ने इस बीतक के अंदर फरमाया। तो लाडले सुंदर साथ जी, आइए हम सुन रहे थे कल कि केतिक दिन लीला करी, केती अचरज रूप, मूरत सब पाषाण की, खेले साथ स्वरूप। कहते कितने दिनों तक ये लीला कर रहे हैं, सुंदर रूप अनूप है, और जो पत्थर की मूर्तियां हैं वो पत्थर की मूर्तियां किस प्रकार से निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के साथ आके खेलती हैं। आप एक एक चरण सुनते जाना, और चरण को भी ध्यान से सुनना और लीला को भी ध्यान से सुनना। अपनी चित्तवृत्ति सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों से हटने मत देना। जहां जहां हमारे धनी जी जाएं, सतगुरु देवचंद्र जी महाराज चौपाइयों के साथ साथ चलना सुंदर साथ जी, फिर देखना कि कितना आनंद आएगा इस लीला के अंदर। फरमा रहे हैं कि खाए पिए बोले चले और मूरत सभी संग। निजानंद स्वामी जी के साथ ये पत्थर की जो मूर्तियां हैं वो अब साथ ही खाने लग गई हैं, साथ ही पीने लग गई हैं, और निजानंद स्वामी जी के साथ साथ चलने लगी हैं। करें आज्ञा श्री देवचंद्र जी, और धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जो भी हुक्म करते हैं, जो भी आज्ञा करते हैं, खेले देवते ही रंग। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज है ना, इन देवी देवताओं को हुक्म देते हैं कि आज कौन सा खेल हम खेलेंगे। और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जो देवताओं को, पत्थर की मूर्तियों को आज्ञा करते हैं, हुक्म देते हैं कि आज ये खेल हम खेलेंगे, तो स्वामी नवरंग स्वामी जी फरमा रहे हैं कि खेले देवते ही रंग। उसी प्रेम में मस्त होके जो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को खेल पसंद है, उनके हुक्म से वो खेल खेलते हैं। बड़ा आनंद आ रहा है सुंदर साथ जी। केतिक बात ए देव की कही मोको विस्तार। नवरंग स्वामी जी कहते हैं ये कितनी सारी बातें मेरे निजानंद स्वामी जी ने, सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने हृदय से भी बताई, और शिरजी साहिब जी ने विस्तार पूर्वक भी सुनाई। सो केतिक या में कहूं अचरज रूप अपार। और फरमा रहे हैं कि उनमें से कुछ लीला मैं आपको सुना रहा हूं, उस लीला को सुन के आपको बड़ी हैरानी होगी, बड़ा अचरज होगा। देवल एक शिव शक्ति, कहते एक मंदिर में चले गए, वहां पे शिवजी विराजमान है, ठीक है, रहे वन के माही। वो शिवजी का मंदिर जंगल के अंदर था, उमरकोट गांव में जंगल के अंदर शिवजी का मंदिर है ना। एक दिन उजियारी रात को, एक दिन चांदनी रात को, पूर्णमासी की रात थी, चांदनी रात थी, और चांदनी रात को बालक ले गए ताहे। अब लीडर है ना सतगुरु देवचंद्र जी महाराज, सारी बालकों की टोली के लीडर हैं सतगुरु देवचंद्र जी महाराज। तो आज सारे बालकों को लेके कहाँ गए हैं
चांदनी रात है, जंगल के अंदर शिव जी का मंदिर है और शिव जी के मंदिर के अंदर सारे बच्चों की टोली को लेके सतगुरु धनीश्री देवचंद्र जी महाराज पहुंचते हैं। देखी शक्ति कई रूप से, वहां पे देखा तो शिव जी की जो पार्वती जी हैं और पार्वती की जो नव देवी हैं उनको शक्ति स्वरूपा को देखा। केतिक शक्ति स्वरूप खेले सभी मिलके अचरज रूप अनूप, और देखा तो सारे देवियां भी खेलने लग गई। देवियां प्रकट हो गई शिव जी के मंदिर में और देवी देवता प्रकट होके सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के साथ खेलने लगे। और देखियो लोक जो विष्णु को कहते हैं, और क्या देखा, विष्णु के लोक को देख लिया यहीं बैठे बैठे हैं। सब एक चतुर्भुज स्वरूप, कहते चतुर्भुज स्वरूप को देख लिया विष्णु जी के मंदिर में, विष्णु जी के चतुर्भुज स्वरूप को देखा। देखियो तिया सतलोक को, और वहीं पे विष्णु भगवान जो पत्थर की मूर्त थे वो पर साक्षात दर्शन देने लगे। और दर्शन बैकुंठ का भी हो रहा है और बैकुंठ के अंदर शिव विष्णु भगवान बैठे हैं, उनका भी दर्शन हो रहा है ना। सबे चतुर्मुख स्वरूप और चतुर्मुख स्वरूप ने दर्शन दिया। और अब तबे धनी देवचंद्र से बातें करी जो सब, तो कहते देवचंद्र जी के साथ बातें करते हैं सारे के सारे, सारे बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जो बरजे सब बालक को डर दिखायो के। अब सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने सारे बच्चों को मना किया कि जो लीला हम इन मंदिरों में देख रहे हैं ना, ये बात आप घर जाके नहीं बताओगे, ठीक है सुंदर साथ जी। जो कहोगे ये बात को ताकि पड़सी दे। और क्या बोले देवचंद्र जी महाराज, अपनी बच्चों की टोली को कहते हैं जो ये बात अपने घर जाके बताएगा ना वो जिंदा नहीं रहेगा, उसकी देही उस समय ही नीचे गिर पड़ेगी और वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो लीला हो रही है, ये जो लीला हम देख रहे हैं, ये घर जाके किसी ने किसी को बतानी नहीं है। पक्की बात कर रहे हैं देवचंद्र जी महाराज। और अच्छे से धमकी दे दी, अच्छे से डरा दिया बालकों को, है ना। कितनी प्यारी चौपाई है। जो कहोगे ये बात को, क्या कह रहे हैं, अगर ये बात आप घर जाके कहोगे ताकि पड़सी दे, उसकी देही गिर जाएगी। हाँ, ये बात बताते ही करी चर्चा या विद से बाल लीला की बात। कहते ये चर्चा इस प्रकार की, जो बाल लीला की बात कही मोको शिरजी साहिब जी ने, नवरंग स्वामी जी फरमा रहे हैं ये लीला मुझे शिरजी साहिब जी ने सुनाई। देखिए सुंदर साथ जी, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जो लीला स्वयं शिरजी साहिब जी नवरंग स्वामी जी को सुना रहे हैं, और वो नवरंग स्वामी जी की बीतक के द्वारा प्रत्यक्ष लीला हम सुन रहे हैं। कई मौकों शिरजी साहिब जी मूर्वंत साक्षात, मुझे नवरंग स्वामी जी कह रहे हैं मेरे को तो शिरजी साहिब जी ने ये मूर्तियों की साक्षात सामने बैठ के बात बताई थी। ये शिरजी साहिब जी के साथ मेरी बातें हुई हैं। याद आई मोको जेही, नवरंग स्वामी जी फरमाते हैं, और वो जो बातें मैंने शिरजी के मुखारबिंद से सुनी थी ना, तो वो मुझे याद आ गई हैं। सो कही मैं बानी माही, मैं कोई, नवरंग स्वामी जी कहते हैं मैं कोई मन गढ़ंत कविता नहीं रच रहा, कोई कहानी नहीं सुना रहा। ये सतगुरु देवचंद्र जी की सारी बातें मुझे शिरजी साहिब जी ने सुनाई। उनके मुखारबिंद से जो मैंने बातें सुनी, तो मैं कही बानी माही, वो मैंने अपनी इस वाणी के अंदर लिखी हैं। सुन अचरज मोको भयो। अब नवरंग स्वामी जी की बात पे आपको हंसी भी आएगी। कह रहे हैं कि जब शिरजी साहिब जी मुझे ये बात सुना रहे थे ना, तो भाई नवरंग स्वामी जी मुकुंद दास जी महाराज कहते हैं मेरे को तो बड़ी हैरानी हुई। सुन अचरज मोको भयो, भाई मुझे बड़ी हैरानी हुई, सुध ना रही काहे। ये बातें सुन के तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि ये अनहोनी सी बातें हैं, अचरज की बातें हैं। और कह रहे हैं मुझे तो भाई एकदम सुनी ऐसी बातें, चमत्कारी बातें सुनी। तो नवरंग स्वामी जी कहते हैं भाई मेरी तो सुध बुद्धि चली गई ये बातें सुन के, हैं। तो कहते सुन अचरज मोको भयो, सुध न रही काहे।
जब कही जी सिरजी साहिब जी, कहते जब शिरजी साहिब जी ने कही ये दैवत की बात, श्री प्राणनाथ जी बोले ये चमत्कार की बात है, ये चमत्कारी लीला है। तब जो मेरे चित्त में भासी नहीं साक्षात, नवरंग स्वामी जी कहते हैं मेरे दिल के अंदर भाई ये बात जची नहीं, है ना, कि ऐसा कैसा चमत्कार कि सारी मूर्तियां जिस मंदिर में जाते हैं वो पत्थर की मूर्तियां हैं, और पत्थर की मूर्तियां उठ के और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के साथ लीला करने लग जाती हैं। जो खिलाते हैं वो खाने लग जाती हैं, जो पिलाते हैं वो पीने लग जाती हैं। अब शिरजी साहिब जी और नवरंग स्वामी जी इकट्ठे बैठ के बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जब मैंने शिरजी से सुनी तो मेरे अंदर ये जो लीला थी ना, तो कह रही है भासी नहीं साक्षात, ये साक्षात लीला मेरे अंदर मतलब हजम नहीं हुई। सुन के मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। सुनी बातें दैवत की, और नवरंग स्वामी जी कहते हैं ये जब चमत्कार की बातें मैंने सुनी, अचरज भयो जो मोए, तो कहते मुझे बड़ी हैरानी हुई। आपको समझ आ रही है ना बात, है ना सुंदर साथ जी? सुनी बातें दैवत की अचरज भयो मोए, कहते ये चमत्कारी लीला सुन के मुझे बड़ी हैरानी हुई। करी विनती फेर के, मैंने फिर शिरजी साहिब जी से विनती करी। कौन कह रही हैं? नवरंग स्वामी जी फरमा रहे हैं कि मैंने शिरजी साहिब जी से फिर प्रार्थना करी, फिर अर्जी करी, जी साहिब सो सोए। शिरजी साहिब जी से मैंने कहा प्राणनाथ तुम जो कही, ए प्राणनाथ धाम के धनी, आप जो ये कह रहे हो ना चमत्कारी लीला, ए देवत की विधि, ये जो आज चमत्कारी विधि से मुझे सतगुरु देवचंद्र जी की लीला सुना रहे हो, कहो धनी देवचंद्र पे हतो जो कोई सिद्धि। फिर बोले नवरंग स्वामी जी शिरजी साहिब जी से कि उनके पास कोई रिद्धि सिद्धि थी क्या है? वो इतना बड़ा चमत्कार कर रहे थे तो कोई सिद्धि थी क्या उनके पास? तो दैवत श्री देवचंद्र जी को अचरज, अद्भुत अचरज देख, कहते ये देवचंद्र जी महाराज का अद्भुत अनोखा अचरज देख के लागी प्रीति बालक की पूजा विषय विशेष, कहते उनकी प्रीति लग चुकी है ना। जो मूर्ति उल्टी पड़ी सहजे सुलटी होए, शिरजी साहिब जी ने बताया कि जो मूर्तियां उल्टी गिरी हुई थी वो सहजे ही अपने आप उठ के बैठ गई। मुकुंद दास जी, नवरंग स्वामी जी, पत्थर की मूर्तियां जो मंदिरों में गिरी पड़ी थी, क्योंकि पुराने मंदिर थे, कोई मूर्तियां गिरी पड़ी थी, कोई गड़ी पड़ी थी, वो सारी की सारी उठ के बैठ रही हैं। श्री देवचंद्र जी से कहें बातें अपनी सोए, कह रहे हैं कि वो मूर्तियां उठ के बैठ गई और बैठ के अपनी बातें सुनाने लगी। नवरंग स्वामी जी फरमा रहे हैं कि मेरे को तो शिरजी साहिब जी ने बताया कि श्री देवचंद्र जी से कहे बातें अपने सोए, वो सारी बातें देवचंद्र जी महाराज को सुना रही हैं। कहा कहा कोई देव से करे बातें साक्षात, कहते हैं साक्षात बातें सामने बैठ के प्रत्यक्ष रूप में पत्थर की मूर्तियां अपने स्वरूप में आ गई और अपने स्वरूप में आके बातें करती हैं। मोहे बालक देख के सुन के अचरज होए, और मुझे बच्चा देख के उनको बड़ी हैरानी होती है। दिखावे श्री देवचंद्र जी डर बालक को ए। अब श्री देवचंद्र जी महाराज है ना, वो सारे बच्चों को डराते हैं। क्या कहते हैं? को कहां बातें करे छूटे ताकि दे। फिर कह रहे हैं दोबारा, अगर किसी ने घर जाके बात बताई ना, उसकी देही छूट जाएगी। ठीक है, ये जो लीला हो रही है, ये मंदिरों में जो आप साक्षात दर्शन कर रहे हो और सारे देवी देवता मेरे साथ बात कर रहे हैं ना, ये बातें घर जाके मत बताना किसी को। ठीक है, बताओगे तो तुम्हारी देह छूट जाएगी। डरते बालक देव की बात न करे कोई, कहते सारे बच्चे डरने लगे। अब ये सारे बच्चे देवी देवताओं की बातें किसी के साथ भी नहीं करते। बालक धनी देवचंद्र को क्षण नहीं छोड़े सोए। अब ये जितने बच्चे हैं ना, ये सारे बच्चे सतगुरु देवचंद्र जी को एक पल के लिए नहीं छोड़ते। सुंदर साथ जी
ये सारा दिन टोली जो बच्चों की है ना, ये सारा दिन टोली बच्चों की सदगुरु देवचंद्र जी के साथ रहती है, क्योंकि इनको आनंद आ रहा है कि देखो पत्थर की मूर्तियां कैसे बातें करती हैं, नाचने लग जाती हैं, गाने लग जाती हैं, और जैसा देवचंद्र जी कहते हैं खेल खेलो तो वैसा खेल खेलती हैं। देवचंद्र जी नाचने को कहते हैं तो वो नाचने लगती हैं, है ना। तो कहते बालक धनी देवचंद्र जी को क्षण नहीं छोड़े सोए। इसलिए उमरकोट गांव के बच्चों की जो टोली है ना, एक क्षण के लिए भी सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को नहीं छोड़ती। कहाँ कहाँ मूर्ति सो भोग लिए साक्षात, और कहते कहाँ कहाँ जहाँ मंदिर में जा रही हैं और वो जो पत्थर की मूर्तियां है ना, वो पत्थर की मूर्तियों के आगे सतगुरु देवचंद्र जी महाराज बच्चों से घर से पकवान मंगवाते हैं, लड्डू मंगवाते हैं, दूध मंगवाते हैं और खुद भी लेके आते हैं। और इन मूर्तियों के आगे जाके ये भोग जब रखते हैं ना, तो नवरंग स्वामी जी की चौपाई ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आ रहा है। कहाँ कहाँ मूर्ति सो भोग लिए साक्षात, कहते देखो वो जो मूर्तियां है ना, वो साक्षात हाथ से पकड़ के भोग लेती हैं देवचंद्र जी से। देवचंद्र जी खिलाने लगते हैं तो वो अपने हाथों में पकड़ लेती हैं, पत्थर की मूर्तियां हाथों में पकड़ के अरोगती हैं। बालक सभी देखते और ये सारे बच्चे देख रहे हैं, न्यारे ना होए दिन रात। कहते सारे बच्चे देख रहे हैं और ना दिन में अलग होते हैं देवचंद्र जी से, ना रात को अलग होते हैं, और ये सारे बच्चे देवचंद्र जी के साथ रहते हैं। जाने धनी देवचंद्र को बालक सभी भेव, और सारे देवचंद्र जी को एक बच्चा समझते हैं। जितने भी बालक हैं उनको कोई जाने नहीं, ये सब देवों के देव। और बच्चों को क्या पता ये निजानंद स्वामी देवों के देव धनी श्री देवचंद्र जी महाराज इस ब्रह्मांड के अंदर प्रकट हुए हैं। कहते बच्चे जानते नहीं है कि ये तो देवों के देव प्रकट हुए हैं। एक दिवस गए रात को जैन देव के माए। कहते एक दिन रात को ये देवचंद्र जी महाराज सारे बच्चों को लेके जैन संप्रदाय वाले मंदिर में चले गए। अब ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा, ठीक है। अपनी सुरता को कहीं मत जाने देना। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को कंटिन्यू सुरता बांध के उनकी लीला को सुनते रहना, उनको देखते रहना। एक दिवस गए रात को जैन देव के माए। कहते एक दिन रात को जैन मंदिर, जैन संप्रदाय के मंदिर में चले गए। हाँ, उठी उठी सभी मिले। और जैन संप्रदाय के जितने आचार्य थे, वो मूर्तियां बनी हुई थी, मंदिर में मूर्तियां लगी हुई थी, और वो मूर्तियां सारी उठ के खड़ी हो गई, और सारी उठ के मूर्तियां सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के गले मिलने लगी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, निजानंद स्वामी की जय। आपको जोश नहीं आता? आप भी जय बोलना करो। देखिए हमारे निजानंद स्वामी कैसे हैं। 33 करोड़ देवी देवता जिनके लिए तरस रहे थे, जिनके एक इशारे पे नाच रहे हैं, जिनके एक इशारे पे अरोग रहे हैं। आपको जोश नहीं आता देख के? कितना आनंद आ रहा है? कहते उठी उठी सभी मिले, तीर्थंकर सब ताई। जितने भी तीर्थंकर थे ना, वो सारे के सारे जैन संप्रदाय के तीर्थंकर उठ उठ के धनी देवचंद्र जी महाराज को गले मिलने लगे। और एक दिवस शिवलिंग की पूजा करते ख्याल, एक दिन शिवलिंग की पूजा करने लगे। जाके सारे बच्चों को ले जाके जटा जूट देखे सबे, अचरज हुए बाल। और जैसे ही शिवलिंग की पूजा करने लगे, जाके पानी डाला जैसे ही शिवलिंग के ऊपर, तो वो तो महादेव जी महाराज जटा, अपनी जटाओं के साथ, गले में सरप है, जटाएं हैं, और महादेव जी महाराज सतगुरु देवचंद्र जी के सामने उठ के बैठ गए, हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। अभी तो शिवलिंग के ऊपर जल का लोटा डाला ही था, डालते ही महादेव जी महाराज प्रकट हो गए कि अरे आज तो परम धाम की श्यामा जी महारानी है,
जिनकी आराधना विश्व ब्रह्मांड करता है, वो श्यामा जी महारानी आज शिवलिंग के पास आई हैं। तो फरमा रहे हैं कि एक जटा जूट देखे सभी अचरज हुए बाल। सारे बच्चे बड़े अचरज में पड़ गए, हैरानी में पड़ गए कि अरे ये तो शिव जी प्रकट हो गए, शिव जी साक्षात दर्शन दे रहे हैं। एक दिवस चतुर्भुज के देवल में गए, एक दिन चतुर्भुज विष्णु भगवान जी के मंदिर में गए। देखे बालक सभी, चतुर्भुज सब आए और वह बच्चों ने देखा विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अपने चरण कमल रखते हैं ना, जिस मंदिर के अंदर जाके उन मंदिरों के देवी देवता सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का स्वागत करने के लिए उठ के खड़े हो जाते हैं और खड़े होके उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। देखी बालक सभी, चतुर्भुज सब आए, पोंगड़ लीला किशोर लीला लगे, खेले बालक साथ, कहते किशोर लीला बच्चों के साथ करने लगे। बालक देव सबे लिए खेले दिन अरु रात, कहते सारे बच्चों को लेके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज रात दिन ये सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं। गिरी गड़ी खंडित से, कहते जो मूर्तियां गिरी पड़ी थी और जो खंडित हो गई थी, मूर्ति जेती जोई, जितनी भी मूर्तियां थी जो गिरी पड़ी थी, जो खंडित हो गई थी, प्रकट करी श्री देवचंद्र जी देवल देवल सोई। कहते सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने गिरी हुई, गड़ी हुई, टूटी हुई मूर्तियों को सुंदर स्वरूप में प्रकट कर दिया। सब मंदिरों में जाके उन मूर्तियों को सुंदर स्वरूप में प्रकट कर दिया। देव देव देवल में पूजा सबकी होए। अब ये पुराने मंदिर थे सुंदर साथ जी, इन मंदिरों के अंदर पूजा नहीं हो रही थी, लेकिन सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जब इन मंदिरों में गए और उन मूर्तियों को व्यवस्थित किया, अब वो मूर्तियां जब बातें करने लगी, बोलने लगी, तो पूरे उमरकोट गांव के अंदर लगा, हैरानी हुई सबको कि यहाँ पे तो जितने भी देवी देवता हैं वो उठ के बैठ गए हैं और जो भोग लेके जाते हैं वो भोग आरोग लेते हैं। सबकी निष्ठा, सबकी भावना इन सारे मंदिरों के प्रति बढ़ गई और कह रहे हैं कि देख चरित्र देव को पूजे बालक सब कोए। देवचंद्र जी की ये लीला को देख के और सारे बच्चे उन देवी देवताओं की उनके साथ पूजा करने लगे। एक दिवस बालक लई वन उपवन के माहे, एक दिन बच्चों को लेके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जंगल में चले गए। करे खेल कई रंग के जल क्रीड़ा करे ताहे, कहते आज पानी के अंदर जाके खेल रहे हैं। जंगल के अंदर तालाब था और उस तालाब के अंदर पानी में जाके खेलने लगे। एक दिवस एक वन में रहे जो बालक देख, कहते एक दिवस वन के अंदर बच्चों ने देखा प्रेत मारू देश के देखे रूप अनेक। बच्चों ने क्या देखा, जब तालाब में खड़े होके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अपनी टोली के साथ खेल रहे थे ना, तो क्या देखा बच्चों ने कि उमरकोट गांव के अंदर चारों तरफों से इन बच्चों को उमरकोट गांव में प्रेतों ने घेर लिया। सारे प्रेतों की टोलियां आ गई। प्रेत मारू देश के, मारवाड़ देश के जितने भी प्रेत थे ना, वो सारे प्रेत आ जाते हैं और सारे प्रेत सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को, इन बालकों को आसपास से घेर लेते हैं। देखे रूप अनेक, अनेकों प्रकार के रूप धारण करके आ गए। श्री देवचंद्र जी बालक में खेले मंडली माई। श्री देवचंद्र जी महाराज बालकों की मंडली में, बालकों की टोली में खेल रहे हैं, है ना। आसपास सब प्रेत की जुड़ी मंडली ताही और आसपास सारे प्रेतों की टोली आ गई और प्रेतों की टोलियों ने घेर लिया चारों तरफों से। प्रेत सबे विनती करें। अब सारे प्रेत सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के श्री चरणों में विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे। जोड़ के दो हाथ, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। को मनुष्य की देह से, कोई तो मनुष्य की देही में आके खड़ा हुआ है प्रेत,
को खग, कोई मृग रूप, कोई खग बन के आया है, कोई मृग बन के आया है, को राक्षस देव से कोई राक्षस बन के आया है भूत प्रेत, और कोई देव बन के आया है। देखे प्रेत स्वरूप, और ऐसे प्रेत के स्वरूपों की टोली को सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने देखा। लेकर जल छांटे सबे, और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज पानी के तालाब में तो खड़े हैं, जल क्रीड़ा तो कर रहे थे, और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने अपने हस्त कमल के द्वारा अपने हाथों में जल की चुल्टियां भर भर के इन सब के ऊपर डाल दी। चढ़े सबे विमान, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो कहते चढ़े सबे विमान, कहते सारे के सारे ये जो प्रेत हैं इनके लिए सुंदर विमान आ गया, और विमान पे चढ़ के जा रहे हैं। कौर सब बालक के देखते छूटे प्रेत प्रमाण, सारे बच्चों के देखते देखते ये जितने भी प्रेत आए थे इकट्ठे होके सुंदर साथ जी, जैसे ही सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जल की चुल्टी भर के इन प्रेतों के ऊपर डाली, तो ये सारे प्रेत सुंदर स्वरूप बन के और इनके लिए विमान आ गए। और जैसे ही विमान आए उन विमानों में बैठ के ये सारे के सारे प्रेत आकाश की तरफ उड़ रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु की कृपा जिस पे हो जाए, सतगुरु की कृपा जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। ले ले तू नाम ले ले, सतगुरु का नाम ले ले, ले ले तू नाम ले ले, सतगुरु का नाम ले ले। सतगुरु में हर बात जिस पे हो जाए, सतगुरु में हर बात जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। ले ले तू नाम ले ले, सतगुरु का नाम ले ले, ले ले तू नाम ले ले, सतगुरु का नाम ले ले। करनी करम ना देखे किसी के, करनी करम ना देखे किसी के, गुण आवे गुण ना देखे किसी के, गुण आवे गुण ना देखे किसी के। सतगुरु दयालु सबको बुलाए, सतगुरु दयालु सबसे निभाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। ले ले तू नाम ले ले, सतगुरु का नाम ले ले, ले ले तू नाम ले ले, सतगुरु का नाम ले ले। देखिए सतगुरु निजानंद स्वामी जी की कृपा भूत प्रेतों पर कृपा करी तो लाडले सुंदर साथ जी भूत प्रेत भी सुंदर स्वरूप बन के और आकाश के अंदर उड़ जाते हैं। नवरंग स्वामी जी फरमा रहे हैं कि लेकर जल छांटे समय चढ़े सबे विमान, सब बालक के देखते छूटे प्रेत परमाण। सब बच्चों के देखते देखते प्रेत योनि से ये छूट गए। इन बच्चों ने प्रमाण दिया कि प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देखा कि किस प्रकार सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जल का छिंटा दिया और सारे विमान में बैठ के उड़ गए। एक बात धनी देवचंद्र की कहूं ते केती विद। नवरंग स्वामी जी फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी ये श्री देवचंद्र जी की बातें बचपन की कितनी बताऊं। जी साहेब कहे साथ में सब दर्शन की विद। शिरजी साहेब जी सारे सुंदर साथ को सुनाते थे। ये लीला बंगला जी में बैठ के सुनाते थे, जगह जगह जाते थे तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जी की ये लीला हर स्थान पे जाके सुनाते थे कि हमारे निजानंद स्वामी जी का बचपन कैसा था,
क्योंकि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने अपने मुखारविंद से ये सारी लीला उन्हें सुनाई थी। तो जब स्वयं ने सुनाई थी तो उनके मुखारविंद से सुनी हुई जो लीला है वो शिव जी सुनाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। कहने जी साहेब कहे साथ में सब दर्शन की सिद्ध, केतिक विद मोको कई मैं धारी निज सोए। कहते कितने प्रकार तो मुझे सुनाई। नवरंग स्वामी जी कह रहे हैं कितने प्रकार की लीला तो श्री जी साहेब जी ने मेरे को सुनाई। केतिक धनी देवचंद्र की अंतर्गत कई सोए, और कुछ लीला सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने स्वयं ने मेरे हृदय से कहलाई है। और विद धनी देवचंद्र की उज्जवल लीला बाल, कहते ये धनी देवचंद्र जी ने बड़ी नूर भरी लीला करी है इस ब्रह्मांड के अंदर। तो कहते क्षण में लीला बाल की क्षण में होमे उदास। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज एक क्षण के अंदर ऐसी लीला करते और लाडले सुंदर साथ जी दूसरे क्षण के अंदर सतगुरु देवचंद्र जी महाराज उदास हो जाते हैं। क्षण में बाल बात पंडित की, क्षण में होमे दास। एक क्षण में पंडितों जैसी बातें करने लगते हैं छोटे से देवचंद्र जी महाराज, एक पल के अंदर उदास हो जाते हैं। और पता क्या कह रहे हैं नवरंग स्वामी जी, कहूं चेष्टा कई विध की। कहते मैं चेष्टा कई प्रकार से आपको करके बता रहा हूं। धनी देवचंद्र जी की जान, जो जानो सो मानियो। जो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को जानते हो तो तुम जरूर मानोगे इस लीला को, क्योंकि ऐसी लीला श्यामा जी महारानी के लिए करना कौन सी बड़ी बात है। नवरंग स्वामी जी को कहना पड़ा कि जो जानो सो मानियो, नहीं मानो तो मत मान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नवरंग स्वामी जी ने कहा हो सकता है जो सुंदर साथ सुन रहे हैं उनको इस लीला पे विश्वास भी हो रहा है कि नहीं, ये बात अच्छी भी लग रही है कि नहीं है। तो नवरंग स्वामी जी ने सीधा ही कह दिया, प्रत्यक्ष कह दिया कि जो जानो सो मानियो। जो देवचंद्र जी को जानते हो वो मान लेना, नहीं मानो तो मत मान। अगर नहीं मानना चाहते हो तो मत मानो। मैं तो सुना रहा हूं आपको लीला सतगुरु देवचंद्र जी की। ए बात केती बालक ने कही कुंवर से एक दिन ये सारी बातें आके बच्चों ने कुंवर भाई माता जी को बताई। ता दिन से छोड़त चले बालक बाल है जे। ये बात जब लगा देवचंद्र जी को कि ये चमत्कारी बात है, इससे तो मेरी उमरकोट गांव के अंदर प्रशंसा होने लग जाएगी, तारीफ होने लग जाएगी। अगर पहले ही तारीफ होने लग गई तो अभी तो मेरे को उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाना है जिसके लिए मेरा मन उदास रहता है। तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने इस लीला को बच्चों के साथ, जैसे बच्चों ने कुंवर भाई माता जी को बताई ना, तो बताने के बाद कहते हैं केतिक नगर लोक में कई बाल में जाए। और नगर के अंदर भी बच्चों ने जाके बताया, ये देव है देवचंद्र जी। बच्चों ने जाके बता ही दिया कि ये बच्चे नहीं है, ये तो कोई देवों के देव हैं निजानंद स्वामी, ये देवचंद्र जी महाराज मानुष नहीं आए। अब बच्चे कह रहे हैं। देखिए सुंदर साथ जी कितनी बड़ी बात है। जो उनके दोस्त थे, जिनको कुछ भी नहीं पता, जो उनके साथ खेल रहे थे, बच्चों की लीला कर रहे थे, जिनको देवचंद्र जी ने इतना मना किया था कि मत बताना, पर उनसे नहीं रहा गया। और उन बच्चों ने जाके पहले कुंवर भाई माता जी को बताया और फिर उमरकोट गांव के अंदर सबको बता दिया। तो क्या बताया कि ये देव है देवचंद्र जी, ये देवताओं के भी देवता है देवचंद्र जी, मानुष नहीं आए। बच्चों ने कहा ये साधारण मनुष्य नहीं है सतगुरु देवचंद्र जी। मात पिता हम देखे देवचंद्र जी, ये है अद्भुत रूप। बच्चे कहते हैं हमने देवचंद्र जी को देखा है, ये अद्भुत अनोखा स्वरूप है। माता पिता जाने नहीं और माता पिता को भी नहीं पता, या की बात अनूप, इनकी अनोखी बातें हैं जो माता पिता को भी नहीं पता कि ये क्या क्या लीला सतगुरु देवचंद्र जी महाराज बच्चों के साथ कर रहे हैं। ता दिन थे धनी देवचंद्र जी हुए आप उदास। जिस दिन ये लीला नगर में पता लग गई ना, उमरकोट गांव में, बच्चों ने फैला दी ये बात, सबको बता दी,
तो देवचंद्र जी महाराज उस दिन से उदास हो गए। क्षण में होए बावरे, क्षण में ज्ञान विलास। एक क्षण के अंदर बावरे हो जाते हैं और क्षण के अंदर उनको लगता है कि मैं तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाना चाहता हूं। फिर उनके दिल में ये सारी लीला देख के आती है, क्या आती है, जो स्वामी श्री लालदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं ना, कि अब ये 11 वर्ष के हो गए हैं सतगुरु देवचंद्र जी महाराज। खेलते खेलते कितने वर्ष के हो गए? 11 वर्ष के हो गए। आइए अब स्वामी श्री लालदास जी महाराज की चौपाइयों का आनंद लेते हैं, क्योंकि अब इनको लगा उमरकोट गांव के अंदर ये बात फैल गई है, सबको पता लग गए हैं। तो देवचंद्र जी महाराज ने अब मंदिरों में जाना, बच्चों के साथ खेलना बंद कर दिया। बच्चों की टोलियों के लेके जाते थे ना खेलने के लिए, अब नहीं जा रहे। तो श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं, क्योंकि हमें बचपन की लीला के लिए भी तो कहा स्वामी लालदास जी की चौपाई ने। लालदास महाराज श्री जी की चौपाई कह रही थी, 3 स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर, सो कहूं आगो सैनो, ए चर्चा सब ऊपर। जब भया बरस 11वां, तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ थे आया, कहाँ है मेरो भरतार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। जब भया बरस 11वां, जब सतगुरु देवचंद्र जी महाराज 11 वर्ष के हो गए, तब उनके मन के अंदर आया, विचार उत्पन्न होता है कि मैं कौन हूं। अब ये बात क्यों उत्पन्न हुई, अब हमें इस लीला को सुन के सुंदर साथ जी पता लग गया। क्योंकि देवचंद्र जी के मन में आया कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है, मैं कौन हूं, कि मैंने पत्थर की मूर्तियों को भोग लगाया तो उन्होंने भोग आरोग लिया, पत्थर की मूर्तियों को मैंने खेलने का ऑर्डर दिया, हुक्म दिया तो वो खेलने लग गई, है ना। और वो पत्थर की जो मूर्तियां थी वो सारी की सारी मेरे साथ खेलती हैं, बोलती हैं, चलती हैं। तो इनके मन में तब विचार आता है कि इतने सारे मारवाड़ के सारे प्रेत इकट्ठे होके आए, तो वो सारे प्रेतों पर मैंने जल की चुल्टी डाली तो उनके लिए सुंदर विमान आ गए हैं, और वो सुंदर विमानों में बैठ के चले गए। अब देवचंद्र जी महाराज और उदास होते हैं। अब मन में आता है, मैं कौन, कहाँ थे आया, कहाँ है मेरो भरतार। अब मन में बात इसलिए आई, अब तक हमें नहीं पता लगता था, क्योंकि सीधी बात से कैसे पता लगे कि देवचंद्र जी के मन में ये बात क्यों आती थी कि मैं कौन हूं। ये सारी लीलाएं करने के बाद श्री देवचंद्र जी के मन के अंदर ये प्रश्न उठते थे सुंदर साथ जी, ये प्रश्न उठते थे कि मेरे अंदर कौन सी शक्ति बैठी है, मैं कौन, कहाँ थे आया, मेरे अंदर कौन सी शक्ति है और वो शक्ति कहाँ से आई है, और मेरी आत्मा का भरतार, मेरी आत्मा के प्रीतम कौन है। 11 वर्ष की आयु के अंदर ये प्रश्न उठने शुरू हो गए, क्योंकि 11 वर्ष तक तो आनंदकारी लीला करते रहे। और वो चत फिरे 3 देश में, कहाँ है परमेश्वर, कहते पूछते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर, जिसने इस सृष्टि की रचना की है वो कहाँ है। तो किसी ने कहा वो तो घट घट में व्यापक है, और किसी ने कहा कि वो तो कण कण के अंदर समाया है। उन्होंने कहा अगर घट घट में व्यापक है फिर तो उनको पाना बड़ा आसान है। कोई कहे वह घट घट है व्यापक संसार, तब जानिया में निकट है यही ग्रह में सार, फिर तो वो बड़े नजदीक हैं। अगर हर आत्मा के अंदर बैठे हैं, हर हृदय के अंदर बैठे हैं, फिर तो उनको पाना बड़ा आसान है। एक देवरा तहां रहे तामे मूरत पिंगल श्याम, कहते एक वहां मंदिर है और वहां पे पिंगल श्याम जी की मूर्ति है। उमरकोट गांव के अंदर पिंगल श्याम जी की मूर्ति है मंदिर में। आगे यहाँ विराजते दे प्रदक्षिणा स्थाम, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज उस पिंगल श्याम की मूर्ति के आगे जाके मत्था टेकते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं सुंदर साथ जी, और दंडवत प्रणाम करके और 1 पहर तक परिक्रमा करते हैं सुंदर साथ जी। देखिए, ले लोटा
घर से चले दंत धावन के काज, कहते घर से निकलते हैं देह क्रिया के लिए, दातुन करने के लिए जल का लोटा लेके निकलते हैं। शुद्ध आकार करके फिरे आवे ना मन में लाज, अपने आकार को शुद्ध करते हैं, उनको कोई शर्म नहीं आ रही। उमरकोट वाले लोग देख के क्या कहेंगे कि अभी इतना छोटा बच्चा है और ये बच्चा सारा दिन मंदिर की परिक्रमा करता रहता है, मंदिरों में जाता है। कहते किसी प्रकार की कोई भी लाज नहीं आती। नित्य इत प्रदक्षिणा देवे एक पहर। देखिए सुंदर साथ जी रोज परिक्रमा करते हैं पिंगल श्याम जी की मूर्ति के आगे, चारों तरफों घूम के परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर में। और कितनी देर तक परिक्रमा करते हैं? 3 घंटे तक। विचार कीजिए सुंदर साथ जी। फिर दंडवत करते, मेहनत करे अति जोर। पहले तो 3 घंटे तक परिक्रमा करी और फिर दंडवत परिक्रमा करते हैं मंदिर में, मंदिर के अंदर। लाडले सुंदर साथ जी, इसीलिए शिरजी साहिब जी ने वाणी की चौपाई में कहा, कीर्तन में कहा निजानंद स्वामी जी के लिए कि करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत्य असत्य ओ मेरे धनी एती है तफावत। इस करनी को देख के कि करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, ए मेरे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, एक तरफ तो आपकी करनी है और एक मेरी, मैंने दोनों को तोल के देखा। महामती कहती है जैसे सत्य और असत्य, एक तो सत्य हो, आपकी करनी तो सत्य है और मुझे मेरी करनी झूठ लगती है। सुंदर साथ जी ये चौपाइयां श्री इंद्रावती जी के लिए नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ये सारी चौपाइयां हमारे लिए हैं। जितनी भी चौपाइयां वितक के अंदर कही जाएंगी ना, वो सारी चौपाइयां हमें अपने सिर पे लेनी है ना। तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज की करनी को देखिए सुंदर साथ जी, 3 घंटे तक परिक्रमा करते हैं, फिर दंडवत परिक्रमा करते हैं। विचार कीजिए कि श्यामा जी महारानी परम धाम से बिछुड़ के आई हैं, एक पल भी उनको अंदर से चैन नहीं है। और उस पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम धनी को, अपने प्रीतम को खोजने के लिए देखना कितने कितने कष्ट उठाएंगी। तो फरमा रहे हैं कि फिर दंडवत करते, मेहनत करते अति जोर, उस देश में साध संत आवत नहीं कोई। उमरकोट गांव के अंदर सुंदर साथ जी कोई साधु संत नहीं आते थे, क्योंकि वहां पे पानी की कमी थी और साधु संतों को तो 3 बार स्नान करना होता है ना। जल कसनी देख के इतकाहू न आवन होए, जल की पानी की कमी थी तो किसी साधु संतों का आना होता नहीं है। एक बेर मत्तू मेहता संग आए हते परदेश, एक बार मत्तू मेहता जी के साथ, अपने पिताजी के साथ परदेश कच्छ में गए थे। ता देवरे साध बहुत देखे बीच विदेश। वहां पे सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने देखा कि यहाँ तो बड़े मंदिर है ना, और बहुत सारे मंदिर हैं और इन मंदिरों के अंदर बहुत सारे पंडित लोग बैठे हैं, महंत लोग बैठे हैं। बात तब की मन में रहे मैं जाऊं कच्छ में। जब से पिताजी के साथ जाके आए, क्योंकि उनके पिताजी व्यापार करते थे, हमने कल सुना व्यापार के लिए जाते थे, तो देवचंद्र जी महाराज एक बार साथ चले गए और जैसे ही वहां जाके आए तब से उनके मन में एक ही बात कि वहां पे मैं इतने मंदिर देख के आया हूं तो मुझे एक बार कच्छ जाना है, तहां जाके खोज करूं, मैं वहां जाके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की खोज करूं, पाऊं परमेश्वर तिन से और उनके द्वारा हो सकता है मुझे परमेश्वर मिल जाए। घर में खटपट रहे, मन में रहे बैराग। कहते घर के अंदर खटपट है। क्यों खटपट है? क्योंकि सतगुरु देवचंद्र जी का मन माया के अंदर लगता नहीं है और माया से बैर हो गया है और परमात्मा से राग हो गया है। इसको कहते हैं बैराग। माया से बैर और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से राग। दुनिया से बैर रहे, उन्हें देखे लगे आग। कहते दुनिया से तो इतना बैर हो गया
कि दुनिया वालों को देखते हैं ना तो अंदर लगता है कि मेरे आग लगती है। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ना किसी से बात करना चाहते हैं, ना किसी के पास बैठना चाहते हैं, और देसिखापन बहुत तक कर कर थके सब कोए। और मत्तू मेहता जी, कुंवरबाई माता जी ने बाहर से अपने रिश्तेदारों को भी बुलाया, परिवार वालों को भी बुलाया। वो सारे आके सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को समझाने की कोशिश करते हैं। सबने शिक्षा दी, ए फिराए जो फिरे, कह समझावे सोए। वे किसी भी तरह से ये समझाने से समझ जाएं, है ना, इनका चित्त हट जाए कि छोटे से बच्चे हैं और छोटे से बच्चों के अंदर लगन क्या लग गई है उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने की। श्री देवचंद्र जी के मन में जाऊं कहूं विदेश, लेकिन सतगुरु देवचंद्र जी के मन में तो एक ही रट लगी हुई है कि मैं कच्छ में जाऊं, तहां जाके खोज करूं, कोई मोहे दे उपदेश, और वहां जाके मैं खोज करूं। क्योंकि शिव जी कहते हैं खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। कि मैं खोज करूं, क्योंकि सच्चा सतगुरु अगर मुझे मिल जाए तो सतगुरु के अंदर से मुझे करतार मिल जाएंगे। तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जी के दिल में एक ही रट लगी हुई है, पूछत फिरे सब ठोरों, कोई मुझे बतावे ए। सभी जगह पे पूछते हैं कि कोई तो मुझे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पता बताए। या समय राजा उमरकोट को ताको वजीर जाए ताए। इस समय उमरकोट का जो राजा है ना, उसके राजकुमार की शादी है, और उस समय में जब राजा के राजकुमार की शादी होती थी ना सुंदर साथ जी, तो राजकुमार को लेके नहीं जाते थे। उस समय के अंदर खांडा विवाहने को जाता था, कच्छ में तलवार लेके जाते थे और तलवार के साथ ही शादी करके ले आते थे, क्योंकि जंगलों के बीच में से निकल के जाना होता था। और उस समय में जंगलों में डाकू रहते हैं और डर होता था उनको पता लग जाए कि राजकुमार के बेटे की, राजा के बेटे की शादी है तो वो लूट लेंगे। इसीलिए मंत्री को भेजते थे और मंत्री तलवार के द्वारा फेरे करवा के और उस लड़की को ले आते थे। तो फरमा रही है कि इस समय में बारात जा रही है, 200 असवार एक बहल उतावले पहुंचने। कहते 200 असवार हैं, बैलगाड़ी है ना। और श्री देवचंद्र जी ने सुनी, गए पूछने 3। देवचंद्र जी महाराज ने सुना और पूछने के लिए गए। 3 वजीर सो बातें करी, हम कच्छ जाएंगे। जाके सतगुरु देवचंद्र जी महाराज बोले वजीर से कि मुझे पता लगा है कि आप कच्छ जा रहे हो, तो मेरे को भी कच्छ जाना है। तब पूछा उन्होंने, क्या असवारी तुम्हारी? तो वो वजीर पूछने लगा सतगुरु देवचंद्र जी महाराज से कि आपके पास क्या सवारी है, हम संग क्यों पहुंचोगे प्यादे असवारे, तो आप हमारे साथ कैसे पहुंचोगे, है ना, बिना सवारी के आप हमारे साथ कैसे पहुंचोगे? तब कहा श्री देवचंद्र हम चले आवेंगे। श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा मैं तो पैदल ही चला आऊंगा। तब उनने बरजे जिन आओ संग हमारे। वजीर ने कहा अगर पैदल आना है ना तो हमारे साथ मत आना, क्योंकि वो जंगल का रास्ता है और चोर और डाकू जंगल के अंदर रहते हैं, तो आप पैदल मत आना। तब श्री देवचंद्र जी विचारिया, मैं काहे पूछूं इन्हें। देवचंद्र जी महाराज ने विचार किया कि मुझे क्या जरूरत है इनसे पूछने की, पीछे चला जाऊंगा है अपने पांव से, मैं तो अपने पांव से इनके पीछे पीछे चलता जाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है वजीर से पूछने की है। घरों जाए के साज को राखी लेने लगे और घर जाके रास्ते की तैयारी के लिए सारा सामान लेने लगे। थाली, कटोरे, कटोरा, लोहांडा, एक थाली ले ली, एक कटोरा ले लिया, एक कढ़ाई ले ली और लोटा जल के, और जल के लिए एक लोटा ले लेते हैं। एक निमचा कमर को, एक छोटी सी तलवार, अपना कमर में पटका बांधा, उस पटके के अंदर एक छोटी सी तलवार रख रही और कपड़े पहनन के, और जो कपड़े पहनने के लिए चाहिए वो भी थोड़े से रख लिए। बगुचा बांग तैयार भये। अब पूरी पोटली बांध के सतगुरु देवचंद्र जी महाराज तैयार हो गए। खर्ची बांधी 3 में और कुछ पैसे भी बांध लिए देवचंद्र जी महाराज ने।
ले प्रसाद पोड़ रहे, पिछला दिन रहा घड़ी 4 और भोजन प्रसाद लेके माता पिता पोड़ रहे थे, 2 घड़ी दिन बाकी रह गया था। वे 7 असवार रहे, एक करने लगे विचार, उधर वो बारात का निकलने का टाइम हो गया और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज विचार करते हैं। कमर बांधते बांधते कछु ढील हो गई इत, और कहते हैं तैयारी करते करते कुछ देरी हो गई, क्योंकि माता पिताजी सोए तो देवचंद्र जी निकले ना, उनके सामने निकलेंगे तो वो निकलने थोड़ी देंगे। देवचंद्र जी ने सोचा कि ये सो जाएं फिर चलूं। वे असवार चले गए, ये पीछे चले आए थे, तो कहते वो असवार तो चले गए, अब देवचंद्र जी महाराज पीछे पीछे चल रहे हैं। चले अति उतावले और देवचंद्र जी महाराज बड़ी तेजी के साथ चल रहे हैं। मन में पहुंचो धाए, और मन के अंदर बड़ी जल्दी है कि मैं जल्दी से बारात के साथ पहुंच जाऊं। वे असवार ए प्यादे, अब वो तो अपनी बैलगाड़ी पर ऊंटों पे सवार थे और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज पैदल चल रहे हैं। क्यों कर पहुंचो जाए, किस प्रकार से पहुंचे, यों करते चले गए। इस प्रकार चलते चलते बीच पड़ी आए रात, चलते चलते जंगल के अंदर पहुंचे और रात पड़ गई। ए मुलक रेतिये का किनसो करें बात, और ये जंगल जहां पे पूरा रेती का मुलक है और ये किससे बात करें, है ना। और तहां चली रहा ना पाइए भया चोरन का जोर, वहां पे तो रास्ता दिखाई नहीं देता, कोई पगडंडी दिखाई नहीं दे रही, और ये चोर ही रहते हैं जंगल के अंदर। 1-2 निभाई न सके इन भांत का ठोर, 1-2 जने तो जंगल में जाते ही नहीं थे, अकेला तो कोई जंगल के लिए निकलता ही नहीं था, ऐसा ये जंगल था भयानक। एक ढेर वायु धरे उठाए खड़ा करे तरफ, और इतनी तेज आंधी चल रही है इस समय। सुंदर साथ जी सतगुरु देवचंद्र जी महाराज साक्षात परम धाम की श्यामा जी महारानी इस समय जंगल के अंदर खड़ी हैं, और जंगल के अंदर एक तो अकेले हैं सुंदर साथ जी, और ऊपर से इतनी तेज आंधी आ रही है। आपने देखे होंगे रेत के टिल्ले, तूफान इतना तेज आ रहा है, आंधी इतनी तेज आ रही है कि उस आंधी के अंदर, तूफान के अंदर एक टीले को उड़ा के दूसरी साइड में ले जाती है और दूसरे टीले को उठा के तीसरी साइड में हवा ले जाती है। तो फिर तहां वायु लगे, ढेर लगे और ठोर, वह बालक मन दहशत। अब सतगुरु देवचंद्र जी महाराज तो छोटे ही है ना, और मन के अंदर इतना डर लग रहा है, पेट में उठा दर्द। अब सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के पेट में दर्द होने लगता है ना जाने आगे पीछे एक कौन जगह सरहद, अब पता नहीं लग रहा कि इसकी सीमा कहाँ है जंगल की। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को लगता है कि मैं कौन सी दिशा की तरफ मुंह करूं और मैं किधर जाऊं। कुछ रेता, इतनी रेत उड़ रही है कि उनकी आंखों में पड़ रही है, इतना तूफान आ रहा है, इतनी तेज अंधेरी आ रही है, इतनी तेज अंधेरी के अंदर आधी रात का समय, रात हो गई सुंदर साथ जी। और रात के समय सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की आंखों में तो रेता पड़ गया और चारों तरफों से कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और ना कोई सीमा नजर आ रही है, ना कोई किनारा नजर आ रहा है। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज सोचते हैं कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो कहते ना जाने आगे पीछे एक कौन जगह सरहद, मैं आगे बढ़ूं कि मैं पीछे जाऊं, मुझे कोई इसकी सीमा दिखाई नहीं दे रही। यों करते चले जाते एक शख्स दिया दीदार। तो कहते हैं इस प्रकार चलते हुए जा रहे थे, क्योंकि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के पेट में दर्द होने लगा, और इतना दर्द हो रहा है जंगल के अंदर ही खड़े हो गए, और पेट के अंदर इतना दर्द उठ रहा है। और इतनी देर में जैसे ही दर्द उठा तो कहते हैं यों करते चले जाते एक शख्स दिया दीदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी, जैसे ही श्री श्यामा जी महारानी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी को
श्री राजी महाराज ने परम धाम से देखा कि मेरी श्यामा जी महारानी आज जंगल के अंदर अकेली खड़ी हैं और मुझे ढूंढने के लिए निकली हैं। और अगर आज इस दर्द की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में मैं नहीं आऊंगा तो मैं कैसा आशिक श्यामा जी का, मैं परम धाम के अंदर इन आत्माओं को कैसे कहूंगा कि मैं आपका आशिक हूं। लाडले सुंदर साथ जी, यहां से धामधनी की आशिकी शुरू हो जाती है। यहां से धामधनी अपनी आशिकी दिखाना शुरू करते हैं कि मैं खाली कहता ही नहीं हूं रुहो मेरे मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं कहता नहीं हूं मैं आशिक हूं। तो श्री राजी महाराज ने सोचा कि अगर आज मैं श्यामा जी के इस दर्द के अंदर नहीं गया, ऐसी विकट परिस्थितियों के अंदर अगर मैं उनका साथ नहीं देता तो मैं कैसा आशिक। और परम धाम के अंदर श्यामा जी आके कहेंगी, अच्छा जब जंगल के अंदर में खड़ी थी और मुझे चारों तरफों से डर लग रहा था, चोरों का और डाकुओं का, और मेरे पेट में दर्द हो गया था और इतनी तेज आंधी चल रही थी, और जब आपको पता था मैं इतनी डर रही हूं वहां पे, तो ये आशिक जी तब आप कहां थे। और फिर श्री राजी महाराज ने सोचा कि जवाब देना मुश्किल हो जाएगा श्यामा जी को। और दूसरी बात श्री राजी महाराज ने कहा कि अगर ये बंदगी करेगी श्यामा जी महारानी, श्री देवचंद्र जी महाराज जप करके तप करके ध्यान करके मुझे पाएंगे, तो फिर आके श्यामा जी महारानी परम धाम के अंदर कहेगी कि हमने इतना आपको याद किया तब आपने आके दर्शन दिए। लेकिन धाम धनी ने परम धाम में अपनी आशिकी सिद्ध करनी है। धनी तो परम धाम के अंदर अब बात करेंगे कि श्यामा जी महारानी आप घर से निकली थी मुझे पाने के लिए, मुझे मिलने के लिए, क्योंकि हक के लिखा कुरान में, तुम छोड़ दुनी अंधेर, तुम साध करो मुझको एक बेर, मैं जी करूं 10 बेर। हक के लिखा कुरान में पहले मेरा प्यार, जो तुम पीछे दोस्ती करो तो भी तुम मेरे सच्चे यार। धनी ने कहा कि तुम साध करो मुझको एक बेर, मैं जी करूं 10 बेर। मैं कैसे इस चौपाई को साबित करूंगा कि मुझे पुकार रही थी और मैं जी करने नहीं पहुंचा। क्योंकि धनी ने कहा कोई एक कदम मेरे लिए चले तो मैं 10 कदम उसके लिए दौड़ के आऊंगा, है आके गले से लगाऊंगा। तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज आज जंगल के अंदर खड़े हैं सुंदर साथ जी, और जंगल के अंदर जैसे खड़े, जैसे पेट के अंदर दर्द हो रहा है, आंधी और तूफान भयंकर चल रहा है, ऐसी विकट परिस्थितियों के अंदर साक्षात श्री राजी महाराज वहां पे प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यो करते चले जाते एक शख्स दिया दीदार, इस प्रकार से चले जा रहे थे, एक शख्स ने आके दीदार दिया, तब बड़ी दहशत भई, ऐसो आयो विचार। अब देवचंद्र जी महाराज और डर गए। अब मन में क्या सोचते हैं, ये चोर मोको मारेगा। अब राजी हंसेंगे परम धाम में श्यामा जी के ऊपर कि श्यामा जी जब मैं आपको बचाने के लिए आया, आपका रक्षक बन के आया, आपकी सहायता करने के लिए आया, तब आपने मुझे चोर का नाम दे दिया है। क्योंकि अब जो कह दिया तो कह दिया देवचंद्र जी ने। देवचंद्र जी ने जो सोचा वो मन की बात भी तो जानते हैं, ये चोर मोको मारेगा। श्री देवचंद्र जी महाराज ने मन में सोचा कि ये चोर मेरे को मारेगा, नहीं बचने का ठौर। क्योंकि उन्होंने सुन रखा था सबसे कि जंगल के अंदर चोर रहते हैं, डाकू रहते हैं। तो श्री देवचंद्र जी ने सोचा, क्योंकि जो मन में सोच चल रही होती है ना, वही तो बात सामने आती है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज सोच रहे थे कि अभी कोई डाकू आ जाएगा, अभी कोई चोर आ जाएगा। इतनी देर में तो ये शख्स प्रकट हो गए श्री राजी महाराज। मेरा कछु ना चले मुझ गई दिश और। श्री देवचंद्र जी महाराज बोले कि अब तो मेरा कुछ चलने वाला नहीं है, इनके सामने मेरी तो सुद्धि बुद्धि ही पता नहीं कहां गई। इतने में आए गया
हो गई मुलाकात। इतने में श्री राजी महाराज, जिनको श्री देवचंद्र जी महाराज चोर कह रहे हैं ना, इतने में आ गए और आके मुलाकात करती हैं। देखत ही दहशत भई, वे कहने लगा बात। देखते ही डर गए देवचंद्र जी महाराज, और जैसे ही डर गए और वो बात करने लगे सदगुरु देवचंद्र जी के साथ। ये भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार। श्री राजी महाराज ने सोचा कि देवचंद्र जी किससे डर रहे हैं? चोर और डाकू से डर रहे हैं, तो मैं कौन से वेश में जाऊं? तो श्री राजी महाराज सिपाही के वेश में आए, क्योंकि देवचंद्र जी महाराज को ये लग रहा था ना कि अभी कोई चोर निकल के आएगा, अभी कोई डाकू निकल के आएगा। तो श्री राजी महाराज सिपाही का वेश धारण करके आ गए श्री श्यामा जी महारानी के पास। श्री राजी महाराज को कैसा लग रहा होगा ना सुंदर साथ जी, क्योंकि वो तो सब जानते हैं ना, उनको सब कुछ पता है, और एक पल के अंदर उतर के आए हैं। भजन की लाइन में कहते हैं, एक पल भी था न गुजरा आपसे बिछुड़े हुए, एक पल भी था न गुजरा आपसे बिछुड़े हुए, तुरंत थामा हाथ मेरा, तुरंत थामा हाथ मेरा, क्यों क्यों की थी निस्बत आपकी, अर्श की खिलवत भुला कर आई रूहें आपकी, अर्श की खिलवत भुला कर आई रूहें आपकी। अब ये घबरा कर के पूछे कब हो रवानी धाम की, अर्श की खिलवत भुला कर आई रूहें आपकी। एक पल भी था न गुजरा आपसे बिछुड़े हुए, तुरंत थामा हाथ मेरा, क्योंकि थी निस्बत आपकी। एक क्षण भी नहीं बीता सुंदर साथ जी, जंगल के अंदर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज खड़े हैं और श्री राजी महाराज सुंदर सिपाही का वेश धारण करके और श्यामा जी के सामने आके खड़े हो गए। और ये भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार, कहते कमर के अंदर तलवार है, कटारी है, मूड दाढ़ी, हाथ बर्छी, और कहते मुंह के ऊपर दाढ़ी रखी हुई है, हाथ में बर्छी है। ऐसा भेष ल्यावन हार, ऐसा भेष बना के श्री राजी महाराज आए हैं। मुख से आए वचन कहे और आते ही श्री राजी महाराज बोले, छोड़ो कमर तलवार। ये आपने जो अपनी कमर के अंदर तलवार रखी ना छोटी सी, निकालो, बाहर निकालो, ले आओ, मेरे को दो। मुंह मूंदा दहशत से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज तो डर गए, क्योंकि मैं तो अपनी रक्षा के लिए अपने घर से तलवार लेके आया था, और ये कह रहे हैं कि लाओ तलवार। कछु न आया विचार, देवचंद्र जी तो कुछ सोच भी नहीं सके, पता ही नहीं लगा मैं क्या करूं, हैं? तुरंत तलवार छोड़ के दई हाथ में श्री राज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी, स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने सोचा कि परम धाम में श्री राजी मेरे को कहेंगे कि ए आस बाई की आत्म, आपको तो पता था ना मैं सिपाही नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, हाँ? तो आप भी बीतक में मेरे को चोर लिखती गई, सिपाही लिखती गई है। आपको तो जागनी ब्रह्मांड के अंदर तब तक पूर्ण पहचान हो चुकी थी ना कि किस स्वरूप ने आके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को दर्शन दिए थे। तो स्वामी श्री लालदास जी ने सोचा भाई अपने पे भी हंसी होगी परम धाम में अगर मैं यहाँ सिपाही दोबारा लिख दूं। तो श्री लालदास जी महाराज ने तो यहाँ पे अपनी हृदय के जो भाव हैं, जो उन्होंने प्रत्यक्ष लीला को सुना कि साक्षात राज जी आए थे,
धाम के धनी आए थे। ना स्वामी लालदास जी महाराज ने यहाँ सिपाही लिखा और ना स्वामी श्री लालदास जी ने यहाँ पे चोर लिखा। एक बार लिखा तो शायद उनको डर लगा अंदर से कि मुझे तो नहीं लिखना चाहिए चोर, ये चोर मुझको मारेगा, है ना। तो श्री लालदास जी महाराज ने लिखा कि तुरंत तलवार छोड़ के दई हाथ में श्री राज सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने तुरंत तलवार निकाल के श्री राज जी महाराज के हाथ में दे दी। कहा छोड़ तू गाठड़ी, और बोले वो सिपाही के भेष में राज जी महाराज कि अब ये गठड़ी को भी छोड़ो, निकालो। ये बातें देखी इनकाज, देखा सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कि अब जो ये कह रही हैं तो मुझे करना पड़ेगा, तब जाना मुझे मारेगा। उनने कहे सुकन, मन में सोचा देवचंद्र जी महाराज ने कि ये मुझे मारेंगे। बिछाए पिछोड़ी सुआए, और श्री राज जी महाराज ने उनकी पिछोड़ी नीचे बिछा के और उनको सुला दिया। तब कांपने लगा मन। श्री राज जी महाराज ने जैसे ही पिछोड़ी नीचे बिछाई और उनको लिटा दिया उसके ऊपर, और सतगुरु देवचंद्र जी का हृदय दिल कांपने लगा। बर्छी हाथ पकड़ के एक सांथल पर दई, और बर्छी हाथ में लेके और एक सांथल के ऊपर अपना चरण कमल रखते हैं और बोझ दिया शरीर का, फिर यूं पूछो कर, और अपने शरीर का पूरा बोझ दे के फिर पूछते हैं देवचंद्र जी महाराज से, दर्द भया कछु हल्का, आपका कुछ दर्द ठीक हुआ क्या है? सूल पेट का था जोर। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज बड़े हैरान हैं कि मैंने तो इनको बताया ही नहीं कि मेरे पेट में दर्द है? तो इनको कैसे पता लग गया कि मेरे पेट में दर्द है? क्योंकि श्री राज जी महाराज ने पूरा अपना बोझ देके पांव का और दबा के जांग के ऊपर पांव रखा, दबाया, मूल में दबाया, और दबा के श्री राज जी महाराज खड़े खड़े पूछने लगे। कहते हैं कि दर्द भया कछु हल्का, भाई दर्द कम हुआ? सूल पेट का था जोर, जो आपके पेट के अंदर इतना दर्द हो रहा था, कुछ कम हुआ क्या? श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया। श्री देवचंद्र जी महाराज बोले, कछु रहा है और ठौर, कुछ और भी है दूसरी साइड में। फिर दूसरी जांग मूल में दे पांव खड़े रहे, फिर मूल के ऊपर पांव, जांग के ऊपर पीछे से, फिर मूल पे, फिर पांव पूरा अपना भार दिया, बोझ दिया शरीर का, इन शरीर पर दे, अपने शरीर का बोझ दिया है। फिर पूछा क्या खबर? फिर श्री राज जी महाराज बोले कि अब कैसे है देवचंद्र, अब दर्द कैसे है? सूल मिटा आकार, अरे जो पेट में दर्द था वो ठीक हो गया क्या? तब उठ ठाड़े भय श्री देवचंद्र जी। अब श्री देवचंद्र जी महाराज उठ के खड़े हो गए। ऐसा किया विचार, और मन में विचार करते हैं, पिछोड़ी कमर बंधाए के बोझ बांधा अपनी पीठ पर। अब देखिए सुंदर साथ जी, श्री राज जी महाराज ने हुक्म रूपी पटका जो अपनी कमर में बांधा हुआ था, वो हुक्म रूपी पटका सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की कमर में बांध दिया, है ना। और पिछोड़ी कमर बंधाए के बोझ बांधा अपनी पीठ पर। और जो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जिसके अंदर एक पोटली लाई है ना घर से, एक बगुच्चा बना के लाए हैं अपने घर से, है ना। तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज वो जो पोटली लाए हैं ना घर से, वो श्री राज जी महाराज ने पोटली अपने कंधे पे रख ली। उस पोटली के अंदर कढ़ाई है, थाली है, लोटा है, आटा है, दाल है, चावल है, नमक मिर्च मसाला सब रखा है सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने। और जैसे ही वो पोटली सतगुरु देवचंद्र जी महाराज से लेके अपने कंधे के ऊपर रखी, तो इसके अंदर महाराज श्री ज्वारदास जी अपनी बातोनी लीला को भी जाहिर करके बताते हैं। लाडले सुंदर साथ जी महाराज श्री ज्वारदास जी फरमाते थे कि जो आत्मा उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मिलने के लिए घर से निकल पड़ती है, घर से चलती है, तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक तो 10 कदम आगे आके उस रूह का स्वागत करते हैं। एक बात। दूसरी बात, और जो आत्मा इस जागनी के काम के अंदर लगती है,
उस पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत को मिलने की इच्छा के लिए घर से निकलती हैं, तो उसको श्री राज जी महाराज योग माया का तन धारण करा देते हैं और हुक्म रूपी पटका बंधवा देते हैं। ऐसा हुक्म रूपी पटका कि उसके घर के काम, परिवार के काम, संसार के काम कब होते हैं उसे पता तक नहीं चलता कि कौन कर रहा है। उसका सारा बोझा धाम के धनी अपने कंधों पे उठा लेते हैं। जो आत्मा उनसे मिलने के लिए, उनकी खोज में, उनको पाने के लिए निकलती है, तो धाम के धनी 10 कदम आगे बढ़ा के और उसका जितना भी बोझ है वो सारा अपने सर पे ले लेते हैं। देखिए सुंदर साथ जी, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को तो अपनी पिछोड़ी, अपना पटका बंधवा दिया है ना, और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज की जो गठड़ी थी वो श्री राज जी महाराज ने अपने कंधे पे रख ली, वो सारा भार अपने कंधे पे ले लिया। तो कहते पिछोड़ी कमर बंधाए के बोझ बांधा अपनी पीठ पर, तब जानिया देवचंद्र जी ये मारे नहीं क्यों कर। तब देवचंद्र जी महाराज को लगा कि लगता है ये मारेंगे तो नहीं भाई, है ना, बंदी खाने रख के कराएगा गुलाम। अब ये बातों पे परम धाम में तो हंसी आएगी। श्री राज जी महाराज हंसेंगे ना कि श्यामा जी महारानी कितना सोचती हो, और आपने वहां पे मेरे बारे में क्या क्या सोचा, कितनी बातें सोची। कभी मुझे चोर कहा, कभी कहा कि ए मुझको मारेगा, ये मुझे को मार देगा, और कभी कहा कि बंदी खाने में रख के और गुलाम बना के रखेगा, है ना, बंदी खाने रख के करावे गुलाम। कहते श्री देवचंद्र जी महाराज ने सोचा कि मुझे बंदी खाने में ये बंदी बना लेंगे मेरे को, और मेरे को सारी जिंदगी इनका गुलाम बन के रहना पड़ेगा। मारने से तो बचाया, अब क्या करावे काम, चलो मरने से तो बचा दिया, मारा तो नहीं, पर अब ये पता नहीं मुझसे क्या क्या काम करवाएंगे, है ना। और वास्तव में देखा जाए तो श्री राज जी महाराज ने गुलाम तो पहले से बना लिया ना अपना, है ना। हम किसके हैं, धनी के, और हम तो चाहते हैं कि धनी अपने दिल में हमें लॉकडाउन कर ले, है ना। तो वो कह रही है कि देखो मुझे डर लग रहा है कि मारने से तो बचाया, अब क्या करावे काम, काम भी तो कराना। श्री राज जी महाराज ने काम कराएंगे, जागने का काम कराएंगे, पर श्री देवचंद्र जी महाराज सोच रहे हैं कि अब पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे, है ना, मुझे अपना गुलाम बना के रखेंगे, बंदी खाने में रखेंगे, और बंदी खाने में रख के पता नहीं मुझसे क्या काम कराएंगे। मिल दो वहां से चले राह में अति जोर। अब श्री राज जी महाराज और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, लगे बात लौकिक पूछने, कहाँ कौन ठौर तुम ठौर। अब श्री राज जी महाराज को डर है सुंदर साथ जी कि देवचंद्र जी महाराज मुझसे ना पूछ लें मैं कौन हूं, और मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्यामा जी का प्रीतम, इनके सामने झूठ नहीं बोल सकूंगा। तो श्री राज जी महाराज इतने चतुर, इतने चालाक, इतने होशियार, उन्होंने अब देखना प्रश्नों की बौछार कर देंगे, इतने प्रश्न करेंगे कि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को मौका ही नहीं देंगे कुछ भी बोलने का। अब पूछ रहे हैं, ये लगे बात लौकिक पूछने, दुनिया की बातें पूछने लगे, कहाँ कौन तुम्हारो ठौर, कहाँ पे है तुम्हारा ठिकाना, तुम्हारा गांव कौन सा है, नाम माता को पूछत, आपकी माता जी का क्या नाम है। श्री राज जी बोले, और कुटुंब परिवार और आपके परिवार में कौन कौन है, ताको उत्तर देत चले जाए तिनलार। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज भोले भाली श्यामा जी महारानी उनके सवालों को जवाब देती जा रही हैं और चल रही हैं। देवचंद्र जी उत्तर दियो रहे उमरकोट गांव। श्री देवचंद्र जी महाराज बोले कि मेरा गांव उमरकोट है। मत्तू मेहता जी पिताजी करे सौदागरी का काम, मेरे पिताजी मत्तू मेहता जी हैं और सौदागर का व्यापार का काम करते हैं। फिर खबर देश की पूछने लगन सुकन, फिर देश के बारे में पूछा कि आपका राजा कौन है, कौन राजा तुम देश को, तुम्हारा राजा कौन है तुम्हारे देश का, कैसोता को चलन, उसका व्यवहार कैसा है, कौन वजीर ताके रहे, उसका वजीर कौन है, क्यों कर चलत व्यवहार, वो कैसा व्यवहार करता है। कई ऐसी बातें लौकिक एक पूछे विचार, और ऐसी कितनी लौकिक बातें श्री राज जी महाराज पूछ रहे हैं। यो करते पूछते चले पंथ करते जाएं, इस प्रकार राज जी प्रश्न ही प्रश्न करते जा रहे हैं और चलते भी जा रहे हैं।
रात रही थोड़ी बाकी, अब प्रातः काल होने वाली है। 7 को पहुंचे धाए, और जहां बारात थी वहां तक श्री राज जी महाराज लेके पहुंच गए हैं। उस जगह खड़े रहे, पिछोड़ी छुड़ाई कमर से, सामने बारात थी और श्री राज जी महाराज ने कहा भी मेरी पिछोड़ी दे दो आप, हैं। अपनी पीठ पर गाठड़ी सौदई देवचंद्र जी को इन समय, और जो अपनी पीठ के ऊपर गठड़ी उठा रखी थी वो खोल के श्री राज जी महाराज ने श्यामा जी को दे दी। दई तलवार छोड़ के देखे तेरो साथ, और जो छोटी तलवार देवचंद्र जी की ले ली थी वो भी उनको वापस कर दी, और सामने उंगली करके इशारा करके कहने लगे कि वो सामने जो दिखाई दे रही है भीड़ वही है ना तुम्हारे साथी, जो बारात आई है वही है ना। पीछे फेर के देखी मेरा किन्ने पकड़ा हाथ, पीछे मुड़ के देखा तो भी मेरा हाथ किसने पकड़ा, वहां तो कछु ना देखी, वहां पे तो वो स्वरूप नजर ही नहीं आया, कौन कहाँ गयो ए। अब श्री देवचंद्र जी महाराज को बड़ा दुख लगता है कि ये कौन स्वरूप था और कहाँ चले गए। ये तहकीक मेरा खामद, निश्चित रूप में ये मेरी आत्मा के मालिक थे, मेरे खामद किया विलाप याद कर दे। और कहते उनको याद करके विलाप करने लगे। नवरंग स्वामी जी तो लिखते हैं कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज पटक पटक के रोने लगे, रेते के ऊपर लेट लेट के रोने लगे, इतना विलाप किया है, इतना रोई है। फिर के एता विचारिया मेरे ए तो है सिर पर, फिर विचार करते हैं कि ये इतना तो पता लग गया कि मेरे श्री राज जी महाराज मेरे सिर पे खड़े हैं, मेरा मालिक जहां कहूं मैं डार हूं ये छोड़े नहीं क्यों कर, मैं कहीं भी चला जाऊं ये मुझे अब अकेला छोड़ेंगे नहीं, जहां कहूं मैं डार हूं ये छोड़े नहीं क्यों कर। ये तो तहकीक हुआ धनी है मेरे हाजिर, चलो आज ये तो निश्चित हो गया कि धनी तो मेरे हाजिर हजूर हैं, भले अब कहाँ जाएंगे मैं खोज ले हूं इन पर, अब मुझसे बच के कहाँ जाएंगे मैं इनको खोज लूंगा। तब सन्मुख चले साथ को आवत टोके तिन, सामने पहुंचे तो सामने मंत्री जी बैठे हैं। कौन है कहाँ आवत, नाम देवचंद्र जी लियो इन। उन्होंने पूछा ये कौन है जो हमारी तरफ चला आ रहा है, तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने बोला मैं आया हूं। तब ले चले सरदार पे, उनने पूछे सुकन तुम क्यों आए, हमको मिले बड़ो अचरज पायो मन। सरदार ने पूछा कि आप किस प्रकार से आ गए, बड़ी हैरानी की बात है, क्यों कर रहा पाई तुम, क्यों पहुंचे असवारों संग। तब जवाब देवचंद्र जी दिया हम चले आए जैसे बंग। उन्होंने पूछा कैसे पहुंच गए, तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा मैं तो हवा की तरह उड़ता हुआ आ गया है। तब उन कायस सरदार ने रसोई का किया आदर, चाहो तो सीधा ले या आओ रसोई पर। उन्होंने कहा श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा भी मैं तो आपके कदमों पर कदम धर के आ गया। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अब आप आ गए हो तो हम रसोई बना रही हैं, आपका दिल करे तो सीधा ले लो और आपका मन करे तो। तब देवचंद्र जी यूं कर दिया जवाब मैं अपने हाथों करत हूं कया कायस्थ के बाप। देवचंद्र जी महाराज ने कहा नहीं भोजन मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। और फिर श्री देवचंद्र जी महाराज ने उनसे कच्चा भोजन ले लिया और लेके सतगुरु देवचंद्र जी महाराज थाल भोग बना के तैयार करते हैं। और जिस स्वरूप ने दर्शन दिया था उस स्वरूप का ध्यान करके उनको भोग लगाते हैं, थोड़ी देर विश्राम करते हैं। और विश्राम करने के बाद वो सरदार ने पूछा कि भाई, तब उन कायस ने कहा अपने लोगों को 2 ऊंट पर असवार कितने शामिल हो उनमें। उन्होंने पूछा भी तुम 2 ऊंटों पर कितने सवार हो, तो उन्होंने कहा 2 ऊंटों पर हम 4 जने असवार हैं। तो कहा 5वां ए तुम शामिल करो असवार। उन्होंने कहा ये 5वें देवचंद्र जी को भी अपने साथ ले चलो। इन भांत देवचंद्र जी आए पहुंचे कच्छ में, लगे लोग अपने ठोर आप लगे खोज में। श्री मोहम्मद कहें ऐ साथ जी ए देवचंद्र जी की भी तक आगे खोज करेंगे, सोए बाता बुजुर्ग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस प्रकार सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को भी ऊंट पे बैठा लिया और ऊंट पे बैठ के सतगुरु देवचंद्र जी महाराज कच्छ के अंदर आ पहुंचे। अब जो कल की लीला होगी वो किस प्रकार कच्छ में जाके खोज करते हैं वो हम सारी सुनेंगे।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, आपको बताना है कि कल हमने राधा जी की लीला सुनी थी ना। राधा जी के माता जी और पिताजी का क्या नाम था? राधा जी के माता जी का और पिताजी का क्या नाम था? और वो राधा जी इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर कौन से स्वरूप में आई? वो राधा जी जागनी ब्रह्मांड के अंदर कौन से स्वरूप में प्रकट होती हैं? ये आपके आज के प्रश्न है। और कल की विनर है हमारी, क्योंकि कल पूछा था आदि फल किसके लिए है और अनादि फल किसके लिए है। आदि अनादि फल कहो सोए। आदि फल देखने की इच्छा श्री राज जी महाराज ने किसके अंदर प्रकट करी? तो आदि फल देखने की इच्छा सखियों के अंदर प्रकट करी और अनादि फल को देखने की इच्छा अक्षर के अंदर प्रकट करी। ठीक है सुंदर साथ जी। तो कल की विनर है देवयानी जी भावसार। देवयानी जी भावसार बापी की रहने वाली हैं। देवयानी जी आपको धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आप कल की विनर हैं। समस्त सुंदर साथ हमारी देवयानी जी भावसार बापी रहने वाली को समस्त सुंदर साथ आप बधाई दे देना। और आज जो प्रश्न किए हैं उनके उत्तर आप देना और कल फिर विनर की घोषणा करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी।